नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर भूपेंद्र है। मैं डिपार्टमेंट ऑफ जेरियाट्रिक मेंटल हेल्थ, किंग विजार चिकित्सा विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। अपने दिल की आवाज जरूर सुनिए। इस प्रोग्राम के सीरीज में हम आप सभी के साथ आज जानेंगे कि डिप्रेशन क्या है और इसके शुरुआती लक्षण को कैसे हम पहचानें। कभी-कभी जब किसी को भी कोई मानसिक परेशानी होती है, इन जनरल उसको ऐसा कह देते हैं कि इसको डिप्रेशन हो गया है। या कभी छोटी-छोटी असफलताएँ जीवन में होती हैं, तो उसको भी हम कह देते हैं कि इसको डिप्रेशन हो गया है। तो डियर फ्रेंड्स, भाइयों एवं बहनों, हर मानसिक परेशानी डिप्रेशन नहीं होती है और अगर डिप्रेशन है, तो उसको जानना और समझना बहुत ज़रूरी होता है। नहीं तो हम किसी को भी ऐसे ही लेबल कर देंगे इसको डिप्रेशन हो गया है। जानना ज़रूरी है। अगर हम शुरुआती लक्षण को पहचान जाते हैं और समय से हम चिकित्सक से मिल कर के या कुछ उपाय के तरीके ढूँढते हैं, तो डिप्रेशन आगे बढ़ने से बच सकता है। तो आइए हम जानते हैं आप सभी के साथ डिप्रेशन क्या है, इसके क्या लक्षण हो सकते हैं। वैसे तो आने वाले इस सीरीज के जो कई एपिसोड्स होंगे, उसमें हम आप सभी के साथ भिन्न-भिन्न मानसिक परेशानियों के लक्षणों के बारे में, बचाव और इलाज के बारे में ज़रूर चर्चा करेंगे। लेकिन अगर हम डिप्रेशन की बात करें, तो डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है, जो 1 दिन, 2 दिन नहीं, पिछले 2 या 3 सप्ताह से ज़्यादा के दिनों में अगर व्यक्ति का मन ज़्यादातर समय उदास रहता है, मन खुश नहीं है, मन में वो ताज़गी नहीं है, मन उतना चैतन्य नहीं है, मन में उतना एंथुसियाज़्म नहीं है, उतना क्या कहेंगे, उतना उमंग उत्साह नहीं है, ट्रांज़िएंट, मोमेंटरी तो कभी भी किसी को हो सकता है, लेकिन अगर ये 2 सप्ताह से ज़्यादा के लिए होता है, तो ये डिप्रेशन का बहुत महत्वपूर्ण लक्षण हो सकता है। दूसरी बात, उन चीज़ों में मन ना लगना, जो हमें पहले कभी बहुत पसंद हुआ करती थी। जैसे खेलना, मूवी देखना, वॉकिंग करने जाना, बाहर लोगों से मिलना-जुलना और अपने इंटरेस्ट की चीज़ें जो हुआ करती हैं, उसमें मन ना लगना, ये भी डिप्रेशन का बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है। कभी-कभी हम देखते हैं, कोई रोज़ खेलने जाता है, लेकिन कुछ दिनों से, कुछ सप्ताह से खेलने नहीं जा रहा है और वो बताता है कि नहीं मेरा मन नहीं लग रहा है, मुझे वो खेल अच्छा नहीं लग रहा है कि हम घर में ही बैठे रहें, बाहर नहीं जाएँ। तो ये डिप्रेशन का बहुत महत्वपूर्ण लक्षण हो सकता है। कई बार हम क्या कहते हैं कि ये बहानेबाज़ी कर रहा है, काम नहीं करना चाहता है। तो हम यही आप सभी के साथ साझा करना चाहते हैं कि कोई जानबूझ के अपने इंटरेस्टेड काम को नहीं करता है। ज़रूर अगर किसी के साथ ऐसा हो, तो उसके पीछे एक डिप्रेशन कारण भी हो सकता है। तीसरी बहुत महत्वपूर्ण बात, बहुत जल्दी व ज़रूरत से ज़्यादा कमज़ोरी या थकान महसूस करना। हम सभी नियमित तौर पर सीढ़ी चढ़ना, थोड़ा बहुत पैदल चलना, कम वज़नी सामान उठाना, मार्केट जाना आदि तो हम सभी करते ही हैं और इन सब कामों में हम कभी नहीं थकते हैं। लेकिन अगर किसी को डिप्रेशन हो रहा होता है, तो थोड़ा दूर चल के बहुत थक जाते हैं या बहुत कमज़ोरी महसूस करते हैं। सीढ़ियाँ चढ़ने में भी उनको बहुत मेहनत लगती है और उनको ऐसा लगता है कि हमारे शरीर में ताकत की कमी हो गई है, जबकि ऐसा देखने में नहीं होता है। तो 3 बहुत महत्वपूर्ण लक्षण डिप्रेशन के हो सकते हैं। कौन से 3? 2 या 2 सप्ताह से ज़्यादा मन उदास रहना, अपने रुचिकर या आनंददायी कामों में मन ना लगना, जो पहले हमें पसंद हुआ करती थी और बहुत जल्दी थक जाना या ज़रूरत से ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होना, ये 3 बहुत महत्वपूर्ण लक्षण हैं। इसके अलावा और क्या लक्षण हो सकते हैं? आत्मविश्वास में कमी होना या आत्मसम्मान में कमी होना। जैसे
एक साधारण सा काम भी उसको लगने लगता है कि अब मैं कर नहीं पाऊँगा, शायद ये हमारे बस की बात नहीं है। अपने काम में ध्यान न लगा पाना या काम में मन ना लगना। कभी-कभी ऑफ़िसेज़ में, घर में, कभी बच्चों के साथ ऐसा हम देखते हैं, जब बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है, जबकि पहले लगा करता था, या ध्यान उतना नहीं लगता है, जो पहले लगा करता था। तो हम सोचते हैं कि बच्चा ये बहानेबाज़ी कर रहा है, तो उसे कभी-कभी हम पिटाई कर देते हैं। तो हमें इन सब चीज़ों से बचना है, क्योंकि हम अपने घर के परिवार के सदस्यों को पहले से जान रहे होते हैं। अगर किसी चीज़ में ऐसा परिवर्तन आता है, तो हमें गंभीर रूप से उस बात को ध्यान देना चाहिए और ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह भी लेनी चाहिए। तीसरी महत्वपूर्ण बात है, गिल्ट के विचार आने लगना और अपने आप को वर्थलेस महसूस करने लगना कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, मेरा तो जीना ही बेकार है। और गिल्ट से भर जाना, हमने बहुत गड़बड़ी कर दी, हमने कोई पढ़ाई-लिखाई नहीं की, मैं ही ज़िम्मेवार हूँ, मैं ही सब समस्या के लिए उत्तरदायी हूँ। ऐसे गिल्ट के फीलिंग्स आने लगना और भविष्य के लिए होपलेस हो जाना कि भविष्य हमारा अंधकारमय है, भविष्य में अब कुछ नहीं हो सकता है, लाख प्रयास के भी कुछ नहीं हो सकता, सब मेहनत करना बेकार है। तो क्विट कर देता है, काम करना बंद कर देता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण डिप्रेशन के लक्षण होते हैं। कभी-कभी तो व्यक्ति अपने आप को नुकसान पहुँचाने का भी प्रयास करता है, जैसे आत्महत्या के विचार आना, अपनी कलाई काट लेना या कुछ ऐसे प्रयास करना जो उनको खुद को नुकसान पहुँचा सकते हैं। बहुत गंभीर मामला होता है ये। जब कभी कोई ऐसा कहता है, तो इस ऐसे विचारों को हमें गंभीरता से लेना चाहिए। उसको मज़ाक में बहुत हल्के रीति से टाल नहीं देना चाहिए। अगर ऐसा कोई एक्सप्रेस करता है, तो उसको डिप्रेशन हो सकता है। हमें तुरंत उसकी बात को ध्यान देते हुए किसी चिकित्सक से, डॉक्टर से मिलकर के सलाह हमको ज़रूर लेनी चाहिए। नींद की समस्या होना बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। डिप्रेशन में नींद का बार-बार टूट जाना, नींद देर से आना और सुबह नींद जल्दी खुल जाना। कभी-कभी डिप्रेशन के मरीज़ ऐसा भी कहते हैं, उनके घर वाले कहते हैं, कि सारा रात तो ये सोते रहते हैं, फिर भी कहते हैं रात में नींद नहीं आती है। तो दोनों लोग सही हैं, क्योंकि डिप्रेशन में नींद का पैटर्न ऐसा हो जाता है कि सोने के बावजूद भी लगता है शायद वो ठीक से सोया नहीं है, उसको और सोने की ज़रूरत है। तो नींद की समस्या भी डिप्रेशन का एक बहुत महत्वपूर्ण लक्षण होता है। भूख ना लगना, हुँ? पहले हम मान लीजिए 3-4 रोटी खाते हैं, तो 2-3 रोटी हो जाएगी। खाने को अवॉइड करना, खाने की मात्रा को कम करना, खाने का जो अंदर से इच्छा शक्ति है खाने की, अंदर से जो मन करता है, वो कम हो जाना, खाने की फ्रीक्वेंसी कम हो जाना, टाल-मटोल करना, ये भी एक डिप्रेशन का लक्षण हो सकता है। कुछ अन्य प्रकार के विचार भी डिप्रेशन के हो सकते हैं, जैसे शक करने लगना, दूसरे को नुकसान पहुँचाने लगना, इस तरह के विचार भी डिप्रेशन के हो सकते हैं। तो हम आज विशेष दिन हम आप सभी से यही कहना चाहते हैं कि आप अपने परिवार के किसी भी सदस्य में अगर इस तरह के लक्षण देखते हैं, जैसे उदास रहना, नींद कम हो जाना, भूख न लगना, लोगों से मिलना-जुलना कम कर देना, ज़्यादा थकान महसूस करना और उन बातों में मन न लगना जो पहले रुचिकर हुआ करती थी, तो डिप्रेशन हो सकता है। तो अगर किसी को देखते हैं, तो उसमें देरी नहीं करें और तुरंत अपने डॉक्टर से, मनोचिकित्सक से सलाह लें और उचित समाधान इसका प्राप्त करें। आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।